हाय दोस्तों, अगर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो आपने या तो 2023-24 में बनाई है या उससे पहले किसी फाइनेंशियल ईयर में बनाई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो फाइलिंग की ड्यू डेट्स हैं वो अभी चल रही हैं। जैसे आपकी डायरेक्टर केवाईसी की जो ड्यू डेट है वो 30th ऑफ सितंबर है। अगर वो 30th सितंबर तक नहीं होगी तो उसमें 5000 रुपीज़ पर DIN की पेनल्टी है। अगर आपकी ओपीसी है तो ओपीसी के केस में 27 सितंबर के बाद पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इन पेनल्टीज से बचें। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखने वाली ये है यहाँ पे, अगर आप इस साल कंप्लायंस नहीं कराते तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी के केस में चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, ओपीसी हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट होना मैंडेटरी है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है। इसलिए हमेशा ये समझाया जाता है कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाएं तो इनिशियल पीरियड में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप अपॉइंट कर लें। अगर आपने नहीं किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट तो आप जरूर कर लें, टाइम से कर लें। और उसकी क्या इंप्लीकेशन है अगर आप नहीं करते तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो एज अ डायरेक्टर हमारी जो कैपेसिटी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो एक एम्प्लॉय की होती है, और हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारी बोर्ड मीटिंग टाइम से हो जाए, खासकर कि जब हमें एनुअल फाइलिंग करनी होती है। तो ये सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिकमेंडेड ये रहता है कि आप अगस्त तक या सितंबर मिड तक अपनी सारी फाइलिंग्स कंप्लीट कर लें। बट क्योंकि अभी सितंबर मिड का पीरियड भी निकल चुका है, ऑलमोस्ट लास्ट वीक चल रहा है सितंबर का भी, तो अब क्या चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी लेट कर चुके हैं और कैसे आपको ये कंप्लायंसेस अभी भी अगर नहीं की है तो आपको कर लेनी चाहिए। तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपको 7 डेज का एक नोटिस इशू होता है एज अ डायरेक्टर, जिसमें आपको बोर्ड मीटिंग करनी होती है। उस बोर्ड मीटिंग में आप जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं उनको फाइनलाइज कराते हैं, और ऑडिटर जो होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट करके वो अपनी रिपोर्ट देता है, जिसको वो अगले 1 से 2 दिन में फाइनलाइज कर देता है। ये ऑडिटर आपको या तो आपको अपॉइंट करना चाहिए जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आपकी, उस समय इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए, या फिर आप जो भी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं उसकी अपॉइंटमेंट आप रेटिफाई करा सकते हैं एजीएम के टाइम पे। अब एजीएम का जो आपका पीरियड होता है वो होता है कि 21 डेज का नोटिस इसमें होता है। शॉर्ट नोटिस पॉसिबल है एजीएम के केस में। तो अगर आपकी डेट अगर निकल भी चुकी है, जो मैं डेट्स बता रहा हूँ, जैसे अब 21 सितंबर तो ऑलरेडी आज हो गई है, तो 21 अगर मैं दिन ऐड करूंगा तो ये अक्टूबर में पहुंच जाएगा, जबकि एजीएम की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है, राइट। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि शॉर्ट नोटिस पे ये करके आप एजीएम अपनी कंडक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर है उसका यूडीआईएन 30 सितंबर या उससे पहले लग जाए। अगर वो नहीं लगता तो उस केस में आपको चैलेंज आ सकता है, ठीक है। अब इसकी जो रिपरकशंस हैं वो ये हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने 21-22 की फाइलिंग करी, 22-23 में उसकी फाइलिंग रह गई, अब वो फाइलिंग करना चाह रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर फाइलिंग करना चाहेगा भी तो फाइलिंग कर नहीं पाएगा, क्योंकि यूडीआईएन बैकडेट में नहीं लगता, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ऑडिटर का यूडीआईएन होता है, अब यूडीआईएन बैकडेट में नहीं लगेगा तो क्या होगा, कंपाउंडिंग करानी पड़ेगी, पेनल्टीज भी लगेंगी और डिलेज और ज्यादा होंगे, ठीक है। और जो कंपनी आपने बनाई थी वो आपकी खराब हो जाएगी। तो अगर आप अपनी कंपनी को खराब नहीं करना चाहते, अपने डिम्स को जो आपने बनाए हैं उनको डीएक्टिवेट नहीं कराना चाहते, और अपनी कंप्लायंसेस टाइम से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू एटलीस्ट have conversation with the professionals who have helped you in either making your company, or you can reach out to legalsuvidha.com. We are also helping a lot of startups like you from last 8 years, and we would be happy to help, guide and support you in getting your compliances done. ठीक है, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, आप किसी की भी सपोर्ट ले सकते हैं। बट ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई इसको ध्यान में रखते हुए अपनी कंप्लायंस इमीडिएटली आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए और टाइमली इसको फिनिश कर लेना चाहिए। इस साल जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट ईयर से आप कोशिश करें कि ये जो फाइलिंग्स हैं आप अगस्त तक कंप्लीट कर लें, जिससे कि ऐसे लास्ट मिनट हिकअप्स ना रहें और पेनल्टीज आप अवॉइड कर पाएं। और दूसरा, अगर एक कंपनी नॉन कंप्लायंट हो जाती है तो फ्यूचर में ना उसको फंडिंग मिलनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है, और जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं मिल पाते। तो इसलिए कंप्लायंस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो को आप अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके किसी और फ्रेंड ने भी अगर कंपनी बनाई है, बनाने की सोच रहे हैं, तो उनको भी ये कंप्लायंसेस पता लग पाए। थैंक यू सो मच फ्रॉम CM Mehak Vadera एंड टीम लीगल सुविधा।